A very good morning, my dear students. Once again, I am here with another video which is very knowledgeable and definitely and you will enjoy it. So, we are continuing the chapter 5, the sensory, attentional and perceptual processes, in which we had complete the सेंसरी पार्ट. ठीक है, सेंसरी पार्ट में जितने भी सब टॉपिक्स थे हम कंप्लीट कर चुके हैं. Then we are continuing basically the attentional part. Your chapter 5 is divided into three parts: the sensory, attentional and the perceptual processes. So sensory part is completed and we are continuing the attention part, and the perceptual part is remaining. So in attention part, in previous video we had discussed about the concept of selective attention, the factors affecting selective attention, that are the internal factors and the external factors, and after that the three major theories which are related to the selective attention, that is the filter theory given by Broadbent, then the filter attenuation theory, and after that the multimode theory. So I think our previous two theories, filter theory and the filter attenuation theory, हमने complete कर दिया था, and the remaining theory is the multimode theory. So our today's topic is the first of all the remaining multimode theory. Multimode theory. After that हम आज start करेंगे sustained attention. So our major topic of today is sustained attention. इसके बाद इससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे, एंड आई थिंक 4 या 5 फैक्टर्स हैं जो सस्टेन्ड अटेंशन को अफेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे डिवाइडेड अटेंशन. दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट इन अटेंशन. डिवाइडेड अटेंशन. इसके बाद इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो डिस्कस करेंगे, विच इज स्पैन ऑफ अटेंशन. स्पैन ऑफ अटेंशन. ठीक है. सो दैट्स मीन टुडे हमारा जो टॉपिक है, मेजर टॉपिक, which are the sustained attention, the concept of sustained attention, the factors affecting sustained attention, and the divided attention and the span of attention. ठीक है. So I think is the span of attention. After that the ADHD is a disorder. उसके डिस्कशन के बाद हमारा attention part complete होगा, and after that हम move on करेंगे perceptual part पे. So first of all the multimode theory, जो कि selective attention का remaining part है. previous video में time कम होने की वजह से मैंने explain नहीं किया था multimode theory. So first of all explain the multimode theory. ठीक है. Let's discuss about the multimode theory. So multimode theory is basically given by the Johnson and Hans in 1978. ठीक है. Johnson's and Hans in 1978. 1978 में उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी, द मल्टीमोड थ्योरी. व्हाई दिस इज नोन एज मल्टीमोड थ्योरी? बिकॉज ही बिलीव दैट द सिलेक्शन ऑफ अटेंशन, ठीक है, जिस स्टिमुलस को हम अटेंशन में सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सिलेक्शन एक साथ एक फिल्टर के बेसिस पे ना होकर, ओनली द रिसेप्टर्स पॉइंट जहां से रिसीव कर रहे हैं हम वहां उस लेवल पे ना होकर, बल्कि ये 3 स्टेजेस में होता है. देयर आर 3 मोड्स. ठीक है. दैट्स व्हाई द मल्टी मोड्स. ठीक है. 3 मोड्स बेसिकली नोन एज द मल्टी मोड. तो दैट्स व्हाई इनकी थ्योरी को मल्टी मोड थ्योरी हम कहते हैं. इन्होंने 3 स्टेजेस बताई जिसके थ्रू हमारा अटेंशन होता है. इफ वी सेलेक्ट द फर्स्ट लेवल पे अगर हमारा सिलेक्शन हो जा रहा है, सो इट्स टुक द लेस मेंटल एफर्ट, और अगर हम फाइनल स्टेज पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो इट्स टेक द मोर एफर्ट, मोर मेंटल एफर्ट. ठीक है. सो ये 3 स्टेजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है ये हमारी सेंसरी स्टेज है, सेंसरी रिप्रेजेंटेशन की. स्टेज है. सेकेंड स्टेज सिमेंटिक है, सीमेंटिक रिप्रेजेंटेशन.
एंड द थर्ड वन इज जहाँ पे सेंसरी और सिमेंटिक के बेसिस पे ये दोनों चीजें हमारे कॉन्शियस लेवल पे आ रही है. सो यू कैन से द कॉन्शियसनेस स्टेज. दिस इज द लास्ट स्टेज. ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं जिसके बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होता है. इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर इज दैट कि हमारा जो सेंसरी लेवल है यहाँ पे अगर सिलेक्शन होगा इट्स टेक द लेस मेंटल एफर्ट, और जितना ज्यादा हमारा स्टेजेस इंक्रीज करते जाएंगे अगर कॉन्शियसनेस लेवल पे सिलेक्शन हो रहा है हमारे स्टिमुलस का, सो दिस जो कि ज्यादा मेंटल एफर्ट नीडेड होगी यहाँ पे. ठीक है. So multimode theory was developed by the Johnson and Hens in 1978. This theory believed that attention is a flexible system that allows selection of a stimulus over other at 3 stages. ठीक है, जो सिलेक्शन होता है ये एक ऐसा जो कि सिस्टम है जो कि फ्लेक्सिबल है और यहाँ पे 3 स्टेजेस के बेसिस पे सिलेक्शन होता है. एट स्टेज 1 द सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल विजुअल इमेज. ठीक है, जैसे विजुअल इमेज हो रही है तो यहाँ पे हमारा ये सेंसरी रिप्रेजेंटेशन है. सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो एक इमेज बन रही है या ऑडिटरी अगर साउंड वेव्स हमको सुनाई दे रही है तो उसके साउंड वाइब्रेशंस की जो एक फर्स्ट इकोनिक मेमोरी है वो हम कह सकते हैं. सो दिस इज द सेंसरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली और आर कंस्ट्रक्टेड. सो एट स्टेज 2 पे क्या है, दिस इज द सिमेंटिक कंस्ट्रक्टेड. ठीक है. So at second stage there are the semantic representation, for example name of the object. ठीक है, किसी के नेम के बेसिस पे उसके फीचर्स के बेसिस पे यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं. so this is the semantic representation. ठीक है. and at the third stage, जो थर्ड स्टेज हमारी वहाँ पे सेंसरी एंड सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन एंटर द कॉन्शियसनेस. सिमेंटिक और सेंसरी के थ्रू जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे अवेयरनेस के लेवल पे आती है. देन it is also suggested that more processing required more mental effort when the messages are selected on the basis of stage 1 processing. So that's mean the early selection, it is less mental effort is required than when the selection is based on stage 3 processing. So late selection, that's mean late selection, it requires the more mental effort. Okay, so this is the multimode theory given by Johnson and Hens. Move on to the sustained attention, which is the major topic of today. So as the selection of attention जो है ये हमारा selective attention है. जिस तरह से यहाँ पे हम stimulus के बीच में से selection कर रहे हैं, इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं सस्टेन्ड अटेंशन की, दैट्स मीन प्रोलॉन्ग पीरियड तक किसी एक ऑब्जेक्ट या एक सिचुएशन पे प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने अटेंशन लेवल को बनाए रखना. ठीक है, प्रोलॉन्ग अटेंशन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट. ठीक है, या यू कैन से द कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली नोन एज द सस्टेन्ड अटेंशन. Okay. So while selective attention is mainly concerned with the selection of stimuli, sustained attention is concerned with concentration. Okay. It refers to our ability to maintain attention on an object or event for longer duration. It is also known as vigilance. Okay. This concept is also known as vigilance. इसी को हम विजिलेंस भी कहते हैं. समटाइम जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो विजिलेंस से आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज मत हो. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे नेम भी मेंशन कर दिया. दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज विजिलेंस. सो विजिलेंस दैट मींस समथिंग समटाइम्स people have to concentrate on a particular task for many hours. So for example air traffic controller, ठीक है, and radar readers provide us with good example of these phenomena. ठीक है, जो ट्रैफिक कंट्रोल जो ऑफिसर्स होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल पुलिसमैन जो होते हैं, वो प्रोलॉन्ग टाइम तक एक ही ऑब्जेक्ट पर मतलब किस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, उस पर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं. दिस इज अ गुड एग्जाम्पल. ऐसे ही रडार रीडर्स जो होते हैं
जो हमारे जो हमारी सीमाओं पे कह सकते हैं कि जो हमारे सैनिक जवान हैं, ठीक है, वो वहां पे जो है वो भी इस तरह के सिस्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं। इवन एयरपोर्ट्स में एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल करते हैं वो भी इस तरह की विजिलेंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वो एक रडार होता है, एक स्क्रीन होती है जिसपे उनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कोई सिग्नल कहीं से दिख तो नहीं रहा है, लाइटेड वे में सिग्नल हो सकता है, सिंबॉलिक वे में हो सकता है, सो उस पर उनको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिससे वो डिटेक्ट कर पाए कि कहीं से कोई सिग्नल आ तो नहीं रहे, कहीं से कोई स्टिमुलस तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो टास्क होता है इसमें बहुत हाई विजिलेंस के जो पीपल्स होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। Okay, so basically they have to constantly watch and monitor signals on screens. The occurrence of signals in such situation is usually अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक सिग्नल स्क्रीन पे और स्क्रीन के बेसिस जो कि स्क्रीन के बेसिस पे वो डिटेक्ट करते हैं कि कहीं से कोई सिग्नल तो नहीं आ रहा है। और ये जो काम होता है, ये बेसिकली जो सिग्नल्स की इनकमिंग होती है ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है कि कहीं से भी कभी भी और किसी भी टाइम पे कोई भी सिग्नल्स आ सकता है। तो उनको कॉन्टिन्यूअस कॉन्सेंट्रेट करके वहां पे उस सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए कोई कब सिग्नल आ रहा है उसके लिए वेट करना होता है और कॉन्टिन्यूअस अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बनाए रखना होता है। So it is usually unpredictable and errors in detecting signals may be fatal or hence a great deal of vigilance is required in those situations, ठीक है। अगर एक भी सिग्नल कहीं मिस हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज जो कि कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ जाते हैं। दैट्स वाई ये जो जॉब होती है काफी डिफिकल्ट होती है। इवन यहाँ पे बहुत ही ग्रेट विजिलेंस की रिक्वायरमेंट होती है और जिन पीपल्स में, जिन इंडिविजुअल्स में ये विजिलेंस का लेवल हाई होता है उन्हें इस जॉब के लिए सुटेबल माना जाता है, इवन हायर किया जाता है। Now move to the factor influencing sustained attention, which is our next topic. This is the concept of sustained attention, which is also known as vigilance. Now move on to the factors affecting sustained attention. Factor influencing sustained attention. Short में लिख दिया मैंने sustained attention. Because this board is too much small, so थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है। Now there is a 4 type, ठीक है, 4 type of factors, 4 factors हैं जो sustained attention के phenomena को affect करते हैं, उसे influence करते हैं। So first factor is the sensory modality. Second is clarity of stimuli. Clarity of stimuli. Then the third one is temporal uncertainty. And fourth is spatial uncertainty. Okay. So these are the 4 factors which influencing the sustained attention phenomena. So several factors can facilitate or inhibit an individual's performance on task of sustained attention. First factor is the sensory modality. Sensory modality, that means type of sense organs which receive the signals. So as compared to auditory signals, the visual signals are more clear and they are more sustained attention, ठीक है। इन पे ज्यादा देर तक हम concentrate कर सकते हैं। If I have a screen जिसपे कोई image है और हमें उसे longer period of time के लिए वहाँ पे concentrate करने को कहा जाए तो definitely वो हम ज्यादा time तक कर पाएंगे। जबकि अगर कोई हमें बहुत slightly सी voice आ रही है, कोई ऐसा auditory signal है जिसपे हमें कहा जाए कि इस पे concentrate करिए फॉर टाइम पीरियड, मतलब किसी भी टाइम पीरियड तक, तो आई थिंक वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा ऑडिटरी के लिए। इसी तरह से सो हमारे जो सेंस मोडालिटीज है, आपने इसके प्रीवियसली जो पढ़े हैं 7 सेंस मोडालिटी, सो उसमें आपने देखा है कि बाकी सारों की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विजुअल सेंसेशन होता है। ऑलमोस्ट 80% सेंसेशंस जो हम रिसीव करते हैं थ्रू अवर एनवायरमेंट वो हम अपने विजुअल सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू रिसीव करते हैं या विजुअल सिस्टम के थ्रू रिसीव करते हैं।
तो और जो कंपैरेटिव सेंस ऑर्गन्स है वो थोड़ा सा लोअर परफॉर्म करते हैं, या उनकी जो कैपेसिटी है सस्टेन्ड अटेंशन की वो थोड़ा लोअर है। सबसे हाई कैपेसिटी हमारे विजुअल सिग्नल्स की होती है। विजुअल सेंसेशन के थ्रू हम जो भी रिसीव करते हैं वो हमारा, उस पर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज सेंसरी मोडालिटी। ठीक है, जो किस सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें, इसीलिए ये जो रडार्स रीडर्स हैं, ट्रैफिक कंट्रोल रीडर्स हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल किसका होता है, हमारे आईज का। ठीक है, हमारे सेंसरी ऑर्गन विजुअल सेंस ऑर्गन्स का जो है वो सबसे ज्यादा रोल होता है, और इन्हीं के बेसिस पे हम क्लियरली डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हम अपने आईज के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और उससे सेकेंड नंबर पे जो हमारा आता है वो ऑडिटरी सिग्नल्स आते हैं, और ऐसी तरह हमारा बाकी ग्रेजुअली मूव ऑन होता है बाकी सारे सेंस ऑर्गन्स में। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकेंड इज क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस की इंटेंसिटी हाई है और जो है स्टिमुलस वो फ्लेक्सिबल है या मूविंग है, तो हम उसे जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं। एट द सेम टाइम उस पर ज्यादा टाइम तक अटेंशन भी पे कर पाते हैं। ठीक है, अगर वो लेस इंटेंसिटी का है, लेस स्ट्रेंथ का है, तो उसे डिटेक्ट करने में, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने में हमें ज्यादा डिफिकल्टी होती है। सो डेफिनेटली हमारी जो क्लैरिटी है, स्टिमुलस कितना क्लियर है, कितना देर तक प्रेजेंट हो रहा है, लॉन्गर पीरियड तक प्रेजेंट हो रहा है, और किस मोड से आ रहा है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। Now the third is the temporal uncertainty. Temporal, that's mean the time related phenomena. ठीक है, जब हमको टाइम पता होता है कि किसी सिग्नल के आने का ये जो टाइम है वो है, तो वहां पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जब टेम्पोरल अनसर्टेनिटी रहती है तो डिफिकल्ट होता है चीजों को डिटेक्ट कर पाना, उस पर अटेंशन कर पाना। जबकि अगर हमें श्योर रहता है कि हाँ इस टाइम पीरियड पे, फॉर एग्जांपल क्लासरूम की एक पर्टिकुलर बेल बजती है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि अब ये टीचर क्लास में एंटर करेगा। सो दिस इज द टाइम रिलेटेड फिनोमिना। ये टाइम हो गया है, अब बेल लगेगी, या ये टाइम हो गया है, अब टीचर एंटर करेगी। सो ये जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, इवन अगर हल्का सा भी इमेज भी दिखा टीचर का आता हुआ, तो आप उसे बहुत जल्दी डिटेक्ट कर पाते हो और कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो उस चीज पे। सो ये हमारा हो जाएगा टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। नाउ द स्पेशल, दैट्स मीन रिलेटेड टू द प्लेस, रिलेटेड टू द स्पेस। ठीक है, अगर आपको पता है कि इस एरिया में इस साइड से टीचर आने वाली है, ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वहां होगा। ठीक है, आपको पता है कि किस साइड से कौन आने वाला है, तो उसके बेसिस पे आपका कॉन्सेंट्रेशन वहां रहता है। तो दिस इज द स्पेशल अनसर्टेनिटी। अगेन एक बार फिर क्लियर कर देते हैं पढ़ के। सो सेंसरी मोडालिटी इज वन ऑफ देम, परफॉर्मेंस इन फाउंड टू बी सुपीरियर व्हेन द स्टिमुली आर ऑडिटरी देन व्हेन दे आर विजुअल। ठीक है, सो अगर ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो स्टिमुलस आ रहे हैं, ये अगर ऑडिटरी हैं या विजुअल हैं, तो डेफिनेटली जो विजुअल सिग्नल्स होते हैं वो जल्दी हम डिटेक्ट कर पाते हैं, प्रोलॉन्ग टाइम तक उनका अटेंशन रहता है। Now, clarity of stimuli is another factor. An intense and long-lasting stimuli facilitates sustained attention and resulting in better performance. Now, the temporal uncertainty is a third factor, and when stimuli appear at regular interval of time, they are attending better than when they appear at irregular interval. Special uncertainty is a fourth factor. And stimuli that appear at a fixed place are rapidly attended, whereas those that appear at random location are difficult to attend. So attention have several practical and implications. ठीक है, attention का है जो बहुत सारे several practical implications हैं. The number of objects one can readily attend to in a single glance is used to design the number plates of motorbike and cars, so that the traffic police can easily notice them in the case of traffic rules violations. ठीक है, and a number of children fail to perform well in school simply due to the problem of attention. And presented some interesting information about a disorder of attention. एक बॉक्स से दिया है जिसमें आपका ADHD, which is a रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ द अटेंशन। ठीक है, अटेंशन से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है, दैट्स वाई यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में इसे एक्सप्लेन किया गया है, जिसे हम अब बाद में कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द अटेंशन, अटेंशन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं क्लास में, या दे कैन नॉट स्कोर हाई
just because of lack of attention in class. ठीक है, so attention बहुत ही important phenomena है हर individual के लिए. When you attend the stimulus in proper way, only then you process it and only then you understand it. ठीक है, so first step ही हमारा attention है. अगर आप receive ही नहीं करोगे तो फिर आपकी आगे की processing और understanding तो भूल ही जाओ, possible ही नहीं है. So this is all about the attention. The two remaining phenomena जो previous pages पे हैं और हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया था बिकॉज हम सेलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन अटेंशन विच टू आर मेजर टाइप ऑफ द अटेंशन वो डिस्कस कर रहे थे. आफ्टर दैट ये जो टू अदर टाइप कह सकते हैं या रिलेटेड फिनोमिना है हमारा अटेंशन का, द डिवाइडेड अटेंशन एंड द स्पैन ऑफ अटेंशन. मूव ऑन टू दीज टू फिनोमिना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड अटेंशन. लेट्स rub the board again. So we completed the sustained attention and the selective attention. And the remaining part is divided attention and the span of attention. So first of all, divided attention. So, in day-to-day life, we attend to several things at the same time. And you must have seen people driving a car and talking to a friend, or attending to phone calls on a mobile set, or putting on sunglasses, or listening the music, and if we watch them closely. So we will notice that they are still allocated more effort to driving than to other activity. So even though some attention is given to other activities, it indicates that on certain occasions, attention can be allocated to more than one things at the same time. So however, this become possible only when highly practiced activity, because they become almost automatic and require less attention to perform them and new or slightly practiced activity. So this is known as the automatic processing, जिसे हम later बाद में discuss करते हैं. First of all, the concept of divided attention. ठीक है, ये जो सारे examples थे बेसिकली ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो अटेंशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल ऑब्जेक्ट या सिग्नल चीज पे नहीं रहता, बल्कि ये मूव ऑन करता है. ठीक है, अगर हम सस्टेन अटेंशन और सेलेक्टिव अटेंशन दोनों के प्रोसेस को इसमें लेके चलें तो हम देखेंगे कि सम टाइम हम एक ही टाइम पीरियड पे दो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो अटेंशन है वो डिवाइड हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग एंड ईयरफोन लगाया हुआ है मैंने, आई एम लिसनिंग द म्यूजिक ऑल्सो. ठीक है, हम कुछ लिख रहे हैं, एट द सेम टाइम हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं. ठीक है, सो ये दो टास्क है, या हम कह सकते हैं कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं, वी आर ड्राइविंग अ कार एंड एट द सेम टाइम हम फोन पे किसी से बात कर रहे हैं. ठीक, सो ये जो दो एग्जांपल है इसमें आप देखोगे कि दो टास्क है, दो चीजें परफॉर्म हो रही हैं एट द सेम टाइम, और अटेंशन जो है हमारा वो दोनों चीजों पे यू कैन से कि हम इजिली मैनेज कर पा रहे हैं. ठीक है, अटेंशन के फिनोमिना को साइड करते हैं, सो हम दोनों चीजों को इजिली मैनेज कर पा रहे हैं, दोनों टास्क इजिली परफॉर्म कर पा रहे हैं. ठीक है, सो जब यहाँ देखो तो यहाँ पे दो चीजें हो जाएंगी. सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि अटेंशन जो है वो शिफ्ट कर रहा है. सम टाइम हम एक टास्क पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसके बाद हम जो कि सडनली क्विकली हम शिफ्ट कर जा रहे हैं दूसरे टास्क पे. ठीक है, या तो ये चीजें हो सकती हैं, इसलिए हम दोनों टास्क को इजिली साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर पा रहे हैं. या सेकेंड चीज ये हो सकती है कि जो एक टास्क है हमारा वो ऐसा टास्क है, वो टास्क की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि दे रिक्वायर्ड लेस अटेंशन और दे रिक्वायर्ड इवन नॉट अटेंशन बिकॉज द टास्क इज ऑटोमेटिक. ठीक है, ऑटोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट अभी आप आगे पढ़ोगे. सो ये एक ऐसा टास्क है जिसमें अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है या बहुत ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट्स वाई साइमल्टेनियसली हम दूसरा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. दैट्स मीन हम एक टास्क पे अटेंशन पे कर रहे हैं, दूसरा टास्क जो है वो ऑटोमेटिक जो कि टास्क है और ऑटोमेटिक हो रहा है. ठीक है, सो ये दो चीजें हो सकती हैं. नाउ मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग. So automatic processing has three main characteristics. First is it occurs without intention
पहली चीज तो ये बिना इंटेंशन की होता है. सेकेंड इज इट टेक्स प्लेस unconsciously, and third is it involves very little और नो थॉट प्रोसेसिंग. ठीक है. सो ये जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, ऑटोमेटिक चीजें होती है, बेसिकली इसमें मोटर लर्निंग आ जाती है. सो मोटर एक्टिविटी जितनी भी हमारी वो इसमें आ जाएगी. इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक है. पहली चीज तो इसमें इंटेंशनली आपको ये चीजें करनी नहीं होती. सेकेंड, ये जो है ये अनकॉन्शियसली परफॉर्म होता है. अनकॉन्शियस माइंड हमारा इसे कंट्रोल कर रहा होता है, तो हमें कॉन्शियसली अवेयरनेस और अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. यही इसका थर्ड पॉइंट है कि हमें यहाँ पे इवन बहुत ही लिटिल या कह सकते हैं कि लो थॉट प्रोसेसिंग की जरूरत होती है. हमें बहुत ज्यादा उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा अटेंशन अराउजल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ये होती है हमारी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग. ठीक है. सो वी कैन रीड वर्ड्स और टाई अवर शूज विदाउट गिविंग एनी थॉट टू दिस एक्टिविटी. ठीक है. ये ऐसी ऑटोमेटिक एक्टिविटी है जिसे हम यूज टू हैं. जैसे ड्राइविंग है. ड्राइविंग इज दी ऑटोनॉमिक एक्टिविटी. इफ यू लर्न इट, ठीक है, ऑटोमेटिक ये चीजें होती हैं. अगर आपने लर्न कर लिया एक बार, ये स्किल लर्निंग है, मोटर लर्निंग है, सो ये ऑटोमेटिक होती है. आपको बहुत ज्यादा थॉट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. अगर आपका स्टीयरिंग पे हाथ है, सो यू नो कि हाउ टू ड्राइव कैसे करना है. आप किसी से बात करते करते लोग कर लोगे, किसी के साथ और कुछ परफॉर्म कर रहे हो कोई और टास्क, उसके साथ भी कर लोगे. इवन जब हम रोड मैप लर्न कर लेते हैं, हमें पता होता है अपने घर का रूट कि किस डायरेक्शन में कहाँ हमको लेफ्ट टर्न करना है, कहाँ राइट टर्न करना है. इवन वहां पे भी हमको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं होती. वो भी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के थ्रू चलता है. ऑटोमेटिक हमारा, हम कहीं किस बात कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है कि हाँ भी मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना है, बट स्टिल मुझे पता है अपना रोड का मैप, तो मैं ऑटोमेटिक चली जाऊंगी. ठीक है. वहां पे हमको बहुत थॉट प्रोसेसिंग की, बहुत ज्यादा अटेंशन की, अराउजल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है. तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है. सो बेसिकली जो रिसर्चर्स हुई हैं इस फील्ड में, डिवाइडेड अटेंशन की फील्ड में, ये बताती हैं कि व्हेन वी आर परफॉर्मिंग 2 टास्क साइमल्टेनियसली, सो डेफिनेटली द वन टास्क, कोई एक टास्क उसमें जरूर होगा जो कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, जिसमें ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है, या कह सकते हैं कि जिसमें अटेंशन की लेस रिक्वायरमेंट है. सो तभी हम, मतलब दोनों डिफिकल्ट टास्क हम साथ में नहीं कह सकते. एक ऑटोमेटिक टास्क और एक अटेंशन सीकिंग टास्क जो है, ये दोनों चीजें हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. ठीक है. एट द सेम टाइम अगर हम कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर हमसे कोई बात भी कर रहा है या कोई ऐसा काम हम करना चाह रहे हैं जो हम कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा. दैट्स व्हाई हाउस होल्ड वर्क जैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग है. तो कुकिंग एक ऐसा टास्क है कि आप कुकिंग के साथ साथ आप कुछ चीजें पढ़ सकते हो या कुछ कर सकते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं करती हूँ, तो इवन मैं अगर रोटी वगैरह बना रही हूँ और मैंने यूट्यूब पे कोई नॉलेजेबल अच्छा मोटिवेशनल वीडियो लगा रखा है, तो मेरा ध्यान उस पर रहता है और रोटियां ऑटोमेटिक बनती हैं. ठीक है. मुझे उसमें थॉट लगाने की जरूरत नहीं, उसमें अटेंशन देने की जरूरत नहीं है. मैं वीडियो देख रही हूँ, मेरा कॉन्सेंट्रेशन वीडियो पे है, मेरा अटेंशन वीडियो पे है कि वो क्या बता रहे हैं, क्या नॉलेजेबल चीजें मैं लर्न कर रही हूँ, एंड एट द सेम टाइम मेरी कुकिंग भी हो रही है. सो ये दैट्स मीन जो एक टास्क है वो अटेंशन रिक्वायर्ड होगी उसमें, और जो सेकेंड थॉट है, सेकेंड टास्क है सॉरी, वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के थ्रू गवर्न होगा और वो ऑटोमेटिक चलेगा. ठीक है. तो ये रिसर्चर्स डिवाइडेड अटेंशन में बताती हैं. This concept is why known as divided attention, because our attention is divided into 2 parts. The 2 tasks, the 2 work are simultaneously performing. ठीक है. Simultaneously हम 2 वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. That's why divided attention. हमारा अटेंशन जो है वो डिवाइड हो रहा है. अभी तक सेलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन अटेंशन में हमने क्या पढ़ा कि हम सेलेक्ट करते हैं एक सिग्नल ऑब्जेक्ट को या सिग्नल क्या कह सकते हैं कि टास्क को, और हम उस पर अटेंशन पे करते हैं फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. नाउ हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल चीजों पे ही हमारा अटेंशन रहता है. इवन हम 2 टास्क को साइमल्टेनियसली भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट देयर इज इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि 1 टास्क जो है वो लेस अटेंशन नीडेड होना चाहिए, जबकि एक सेकेंड टास्क जो है वो हाईली अटेंशन सीकिंग होगा, तब भी हो पाएगा. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइडेड अटेंशन. मूव ऑन टू द स्पैन ऑफ अटेंशन फास्टली. So our attention has a limited capacity to receive stimuli. हमने वहां पे भी पढ़ा था जब हम सेंस ऑर्गन्स डिस्कस कर रहे थे, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स आवर रिसेप्टर्स आर रिसीव
फ्यू अमाउंट ऑफ स्टूमली ओनली, ठीक है, वो सिर्फ कुछ स्टूमलस को ही परफॉर्म आगे प्रोसेस कर पाते हैं, सभी स्टूमलस को रिसेप्टर्स रिसीव नहीं कर पाएंगे और सबको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. दिस इज द फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स. तो यहाँ पे हमारे अटेंशन की जिस तरह से फंक्शनल लिमिटेशन थी सेंसरी मोडालिटीज की, एज इट इज अटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन है. So the limitation is known as span of attention. Our attention has a limited capacity to receive stimuli. The number of objects one can attend to at a brief exposure, that is a fraction of a second, so it's called span of attention or perceptual span. This is also known as perceptual span. That's mean एक बहुत ही कम टाइम के लिए, ठीक है, 10 पार्ट जो होता है हमारे एक सेकेंड का, ठीक है, विच इज नोन एज द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड की टाइम पे हम जितने मैक्सिमम स्टिमुलस को रिसीव कर पा रहे हैं, अटेंड कर पा रहे हैं, दिस इज नोन एज स्पैन ऑफ अटेंशन. स्पैन दैट्स मीन अ रेंज, यू कैन से अ रेंज, एक रेंज, ठीक है, जिसके बेसिस पे कितने ज्यादा स्टिमुलस को हम अटेंड कर पा रहे हैं एट द सेम टाइम, ठीक है, दिस इज द स्पैन ऑफ अटेंशन, रेंज, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, which is also known as perceptual span or the span of attention. And more specifically, the span of attention refers to the amount of information an observer can grasp from a complex array of stimuli at a single momentary exposure. So this can be determined by the use of an instrument called टेचिस्टोस्कोप. दिस इज दिस इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम स्पैन ऑफ अटेंशन को मेजर करते हैं. द apparatus नेम इज टेचिस्टोस्कोप. ठीक है, दिस इज द apparatus जिसके थ्रू हम स्पैन ऑफ अटेंशन को मेजर करते हैं. इवन हम साइकोलॉजी लैब में प्रैक्टिकल भी इस पे करेंगे. So Tachistoscope, on the basis of several experiments, Miller has reported that our span of attention varies within the limit of 7 plus or minus 2. See, 7 plus minus 2. ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन को, ठीक है. 7 plus minus 2 यानी 7 is the मेजर यूनिट हम कह सकते हैं, या तो इसमें 2 प्लस हो सकता है या 2 माइनस हो सकता है. मतलब मैक्सिमम 9, इसकी रेंज अगर हम बनाएं तो 5 to 9 हो सकता है ना. 7 प्लस माइनस 2 दैट्स मीन 7 में 2 माइनस कर दो तो 5 और 2 प्लस कर दो तो 9. सो दिस इज द रेंज ऑफ अवर स्पैन ऑफ अटेंशन. मैक्सिमम एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हम मैक्सिमम 9 और मिनिमम 5 चीजों को 5 कह सकते हैं कि सिग्नल्स को हम अटेंड कर सकते हैं. दिस इज द स्पैन ऑफ अटेंशन. ये फिनोमेना किसने दिया था? ये 7 प्लस माइनस 2 का मिलर, ठीक है, मिलर के द्वारा ये दिया गया था. मिलर इज अ वेरी पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने बहुत वर्क किया है इस फील्ड में. सो उनके थ्रू ये कॉन्सेप्ट दिया गया था. सो दिस इज पॉपुलरली नोन एज द magic number. This number is basically known as the magic number, and it means that at a time people can attend to a set of 2 to 7 numbers, 5 to 7 numbers, and which can be extended to 9 or more under exceptional conditions. So that is perhaps the reason why motorbike or cars are given a number plate that contain only 4-digit numbers with some alphabet. So in case of violation of driving rules, a traffic police can easily read and note these numbers along with the alphabet. ठीक है, that's why मोटर बाइक्स में जो नंबर प्लेट्स होती है उसमें 4 to 5 डिजिट का ही नंबर्स रखा जाता है. इसके सिवा जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, ताकि जो ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर है वो इजीली डिटेक्ट कर पाए और एक बार में उसके स्पैन ऑफ अटेंशन में चीजें स्टोर हो जाए और उसे नोट डाउन कर पाए. So this is the phenomena of span of attention, जिसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे. That's mean एक टाइम पे हम 7 प्लस माइनस 2 इतना ही रेंज का रख पाते हैं, अपने अटेंड कर पाते हैं. आप इसे एक प्रैक्टिकल के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो आज का आपका होमवर्क भी है. बेसिकली आपको करना ये है कि
सो आपको करना ये है बेसिकली इस होमवर्क में कि आपको फोन नंबर्स लर्न करने हैं, ठीक है। आपको एक बार में आपको 9 डिजिट का फोन नंबर दिया जाएगा, एक बार बस रिपीट किया जाएगा। आप अपने सिबलिंग्स के साथ ये कर सकते हो, अपने सिबलिंग्स को बैठा लो, उसके पास कई सारे फोन नंबर्स की एक लिस्ट दे दो और अपनी कॉन्टेक्ट से ही निकाल के, और उससे कहो कि आप मुझे बस एक बार बस कंटिन्यूसली एक नंबर बताओ। जैसे मैं बताती हूँ 9839466022, ठीक है। इसके बाद आपको वो नंबर रिपीट करना है। सो डेफिनेटली आप 4 to 5 या मैक्सिमम 7 नंबर ही रिपीट कर पाओगे एक बार के सुनने में। सो दिस इज द विजुअल ऑडिटरी सिस्टम की जो हमारी सिंगल रिसीव कर रहे हैं, ये हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन है, ठीक है। आप मैक्सिमम 5 to 7 नंबर ही बता पाओगे, इसके बाद का आपको फिर दोबारा पूछना पड़ेगा अगर आप कोई सिग्नल एक बार में रिसीव कर रहे हो। सो आप ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो अपने घर में, और इसके बेसिस पे मुझे रिपोर्ट दे सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। वहां पे आप ये रिपोर्ट सेंड करोगे। यही आपका आज का होमवर्क भी है। डेफिनेटली ये एक्टिविटी है जो आप एंजॉय करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, और टुडे योर अटेंशन पार्ट इज कंप्लीटेड, एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will start the perceptual part, which is more interesting and a little bit difficult at the same time. So you have to pay more attention on this. Thank you so much, class.